अभी मैं यूपीएससी के रिजल्ट्स देख रहा था। सभी को सबसे पहले बधाई, क्योंकि आप इस देश का मान आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फेसबुक पे एक अजीब सी बहस देखी मैंने। कुछ ब्राह्मण जाति के, कुछ कुशवाहा जाति के, कुछ यादव, कुछ वगैरह फलना ढिकलना लोग थे। उन्होंने मतलब अपने जात वालों को ही बधाई देना चालू किया। सबसे पहले तो ये बहुत गलत पद्धति है अगर जो भी अपना रहे हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि ये जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ये कितने प्रतिशत लोग बिहार या पटना में रह के उन्होंने अपनी परीक्षाएं पास की होगी। मैं बता देता हूँ, ये संख्या 10% से भी कम होगी। लेकिन क्या ये बस उच्च शिक्षा में है? नहीं। कुछ दिन पहले का एक वाकया है, आपको याद होगा। सोनू नामक एक लड़का, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाता है और बोलता है कि वो पढ़ना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सहायकों से कह के उसकी शिक्षा की व्यवस्था भी करवाई। रातों रात सोनू जी को बहुत सारे लोगों ने कहीं बाहर के स्कूलों में, तो कहीं बड़े प्राइवेट स्कूलों में, तो किसी ने पैसे देने की बात की। मतलब पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों में उन्हें कहा गया। लेकिन क्या सोनू ही बिहार के भविष्य हैं? क्या एक सोनू को पढ़ा देने से क्या बिहार पढ़ लेगा? क्या ये बिहार की आज की समस्या है? नहीं। बिहार की समस्या और भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे सरकारी तंत्र, सरकारी विद्यालयों को और अच्छा होना चाहिए। सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है, परंतु बिहार में ये कोशिश क्या रंग लाती है, जहाँ तक मेरा मानना है कि मिड डे मील खिलाना, उसी में सरकारी महकमों के शिक्षक या दारू ना पीने के लिए सभी को सचेत करना, शौचालय का प्रयोग करने के लिए शिक्षक इन कामों में ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन शिक्षा कहाँ जा रही है? प्रारंभिक शिक्षा कहाँ जा रही है, जो मूलभूत शिक्षा है? मूलभूत शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि वो नींव रहती है। किसी भी इमारत की नींव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसी तरह शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, वही आगे जाके भविष्य निर्माण करती है, लोगों को गढ़ती है। परंतु बिहार में इसका स्तर बहुत ही नीचे जा चुका है। कारण जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं या सरकारी तंत्र हैं, उनके बच्चे शायद उसमें नहीं पढ़ते। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि जिस सरकारी अमले में सरकारी विभाग के लोग लग जाएं या फिर ये हो जाए, वो चीज़ें सुधर जाती है। आप मुख्यमंत्री की यात्रा, अगर मुख्यमंत्री जी कहीं निकल जाए तो देखिए, वो रोड, वहाँ के लोग, वहाँ के सड़कें, वहाँ की स्ट्रीट लाइट जगमगा उठती है। या सरकारी कोई पदाधिकारी चला जाए, सचिव या कोई मंत्री, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि दिक्कत अगर है तो उसका उपाय क्या है? मैं जो उपाय कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है वो सटीक ना हो, लगे कि फिल्मी डायलॉग शायलॉग है, परंतु क्या ये हो सकता है कि जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी के लोग या मंत्री और बड़े बड़े पदाधिकारी, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? ऐसे स्कूलों में जिसकी फीस इतने ज़ीरोज़ होते हैं, उसमें इतने शून्य होते हैं कि कहीं की जीवन भर की कमाई होती है वो, या जीवन भर की कमाई तो आधों से ज़्यादा लोग की होगी भी नहीं, वो उनके फीस होती है। मुझे लगता है उन सरकारी मुलाजिमों के बच्चों को उस स्कूल में डालिए आप, सरकारी स्कूलों में, और तब देखिए सरकारी स्कूल किस तरह कैसे काम करते हैं। वो शिक्षक भी पढ़ाएगा, क्योंकि उसके ऊपर उसके पदाधिकारी उससे ज़बरदस्ती या उससे उसका काम लेंगे। एक सही वर्ड हो सकता है कि मैनेजमेंट के तौर पे उस पर प्रेशर बनाएंगे कि आपको सही करके देना है। तब चेक एंड बैलेंस भी होगा।
क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षकों की भी एक आदत ये होती है कि अरे सरकारी जॉब तो हो गया, अब वो अपने आप को अपडेट नहीं करते। अपडेट नहीं करने से क्या होता है कि वो जो वर्तमान समय में क्या चल रहा है वो नहीं जानते। बिहार में तो कई ऐसे वीडियोज़ आते रहते हैं जिसमें टीचर एरोप्लेन का स्पेलिंग नहीं बता पाते हैं। तो क्या सरकारी जॉब हो जाना ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि वो ऐसे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं जहाँ पे उनको पता है कि अब कुछ होना जाना है नहीं। वो सीखना बंद कर देते हैं, बच्चों को सिखाना बंद कर देते हैं। बिहार पिछड़ा राज्य अभी भी है, ये हमें मानने में बुराई नहीं है, और शायद ये मानेंगे तभी हम उसे आगे बढ़ा पाएंगे। शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाल सकते, तो आप अन्याय कर रहे हैं उन करोड़ों बिहार के बच्चों पे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इस तंत्र को मान रहे हैं कि बिहार के प्रारंभिक और स्कूल अच्छे नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सोनू को कोई ये नहीं कहता कि चलो प्राइवेट स्कूल में डलवा देते हैं, यहाँ डलवा देते हैं, बाहर कर देते। तो उसे लोग कहते हैं कि तुम सरकारी स्कूल में जाओ, सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी होती है। रातों रात तो ये होने से रहा। हाँ, लेकिन एक कोशिश करिए। जब माननीय नीतीश कुमार जी रातों रात ये फरमान दे सकते हैं कि शराबबंदी हो जाएगी, जिसके पास शराब मिलेगा उसकी पूरे घर के लोगों को जेल में डलवा देंगे, ये करवा देंगे। मतलब आप लोगों ने सभी में से देखा है कि उनके गलत फैसले थे, तभी तो उन्होंने इतना अमेंडमेंट करके लाया कि अब 5,000 रुपये लीजिए और बेल ले लीजिए। तो सरकार शिक्षा पे क्यों नहीं ध्यान देती? जो चरित्र निर्माण करेगी। हम आज़ादी के 75वें वर्ष में हैं, 25 साल बाद हम 100वें वर्षगांठ मना रहे होंगे। क्या हमें ये शिक्षा नीति नहीं रखनी चाहिए बिहार के लिए कि हम 100% 100% साक्षरता लिटरेसी रेट रखेंगे? हर एक बच्चा साक्षर होगा। साक्षर सिर्फ ये कहने के नहीं कि उसे ज़बरदस्ती स्कूल में बिठा दिया गया है और यूनिफॉर्म का पैसा ले रहे हैं, 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप और ये वो जो सरकार के लाभार्थी हो। शिक्षा सही में ज़रूरी है, वैसी शिक्षा जो बुद्धिमती की काम करे। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये नहीं कि ज़बरदस्ती का डिग्री तो फिर चरवाहा विद्यालय से भी मिल जाता था। डिग्री नहीं दिलवाना है, बच्चों को पढ़ाना है। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि अगर सरकारी मुलाजिमों के बच्चे, पदाधिकारी, मंत्रीगण, इन सबों के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़े तो शायद ये शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। बुरा लगता है मुझे जब बड़े बड़े हमारे नेतागण ये सारे कुछ उद्घाटन करने के लिए सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, सारा कुछ करते हैं, परंतु इलाज वो किसी बड़े अस्पताल में कराते हैं। इससे आम जनता का विश्वास खोता है। आम जनता यही सोचती है कि जब ये इलाज नहीं करवा रहे तो हम कैसे इलाज करवाए या नहीं होगा। जो थोड़ा भी सक्षम है वो घर बेच कर कहीं बाहरी इलाज करवा रहा है। शिक्षा व्यवस्था बिहार के लिए एक ऐसी चीज़ है जो उसे हम पर्दे के पीछे रख रहे हैं, शैडो में रख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को बर्बाद कर देगी। अगर शिक्षा बस मिड डे मील, ड्रेस के पैसे और स्कॉलरशिप पे रही, शिक्षा की ललक आपको बच्चों में जगानी होगी। उसके लिए आपके सबसे बड़े सहायक होंगे टीचर, सरकारी अधिकारी, जो इतने बड़े बड़े मतलब ये करवा देते हैं, उद्घोष किताबें फ्री में हैं, ये फ्री में हैं। भैया जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसको देखो, उसके क्वालिटी को बढ़ाइए, चेक एंड बैलेंस कीजिए, क्योंकि वो जो एक बच्चा शिक्षित हो जाएगा वो बिहार को शिक्षित कर देगा। फिर ये नहीं होगा कि हमें सोनू जैसे बच्चों को ये बोलना पड़ेगा चलो बाहर भेजाते हैं। हम ये कहेंगे कि अरे सोनू चलो सरकारी स्कूल में ही चलते हैं, तुम्हें अच्छी शिक्षा व्यवस्था वहीं दे देंगे। बुरा लगा आज आईएएस के जब परिणाम देख रहा तो इन सभी चीज़ों घटनाक्रम को जोड़ के देखा मैंने। बुरा है जब आप आईएएस पदाधिकारी को उनके जाति पे आधारित तौलते हैं। वो यूपीएससी भारत की परीक्षा होती है, भारत की, ना कि आपके
जाति विशेष वर्ग की परीक्षा है और निकलने के बाद ना तो आपके वो जाति के लिए काम कर रहे हैं कि आपके जाति के अधिकारी बन जाएंगे। हाँ, भले वो आपसे पूछ सकते हैं कि जब वो पद अधिकारी बनने के पहले क्या आपने उन्हें 5 रुपया दिए थे क्या? उनके पढ़ाई में कुछ मदद की थी क्या? या जब वो गरीब मजदूर का बेटा आपके पास किसी विकास का आया था तो क्या बिना पूछे आपने उसे 10,000 रुपये दे दिए थे क्या? क्या उसके लिए आपने किताबें खरीदी थी क्या? जब आपने नहीं किया और बनने के बाद वो आपके जाति का हो गया, वो भारत का है, तो उसे जाति वर्ग विशेष में तोड़ना एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का विषय है। हम सभी उस कहीं ना कहीं संलग्न है, जुड़े हुए हैं। इससे हमें ऊपर बढ़ना है। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बनाइए। ये प्राइवेट स्कूल नहीं कर सकते हैं, सभी लोग प्राइवेट स्कूल नहीं जा सकते हैं। आपको सरकारी विद्यालयों को अच्छा करना होगा, तभी हमारे यहाँ से जो IAS हैं, IPS सब निकलेंगे। और सिर्फ IAS IPS से समाज नहीं बनता, समाज बनता है अंतिम व्यक्ति से। अंतिम व्यक्ति क्या कर रहा है, अंतिम व्यक्ति को क्या हमने दिया है, अंतिम व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उसका जीवन स्तर क्या है। तो उच्चतम वर्ग के व्यक्ति से आप समाज की कल्पना नहीं कर सकते कि उसी से पूरे समाज को गढ़ देना। नहीं, अंतिम व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या सृजन कर रहा है, क्या अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है, क्या शिक्षा उसे मिली है, उसका जीवन स्तर क्या है, उससे हम समाज की कल्पना करेंगे। परेशानियां बहुत हैं सभी के जीवन में, लेकिन शिक्षा एक अमूल्य वस्तु है। उसे ना जाति वर्ग विशेष में बांटे, ना किसी चीज़ में बांटे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, और ये भी निवेदन करता हूँ कि बच्चों से काम ना करवाएं, उन्हें पढ़ने दें, उन्हें प्रोत्साहित करें। और अपने जितने भी वरिष्ठ जो भी लोग हैं जिन्होंने सोनू को बाहर पढ़ने के लिए, उनसे निवेदन करूँगा कि आप सोनू के बजाय, बाहर भेजने के बजाय बिहार को बेहतर बनाए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बनाए। ये बिहार सरकार के तमाम अधिकारी, आला मंत्री, पदाधिकारीगण, उन सभी से निवेदन है। जय बिहार, जय भारत।